नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका YouTube चैनल लाइफ मस्ती पर। मैं हूं अजीत अकेला। क्या किसी ने कमाल की बात कही है कि ना इस धरती पर कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाएगा। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही यहाँ पे लोग पाएगा। चलिए चलते हैं बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत कहानी की तरफ। कहानी है एक डॉक्टर साहब की, जिसकी बहुत बड़े हॉस्पिटल थे, बहुत ज़्यादा टैलेंट था उनके पास, उस एरिया के माने जाने वाले बहुत अच्छा डॉक्टर थे। एक दिन क्या अचानक घटना घटी कि उन्हीं के हॉस्पिटल में एक बेचारा एक्सीडेंट किया हुआ मरी जाता है उसमें, जिसका एक्सीडेंट हो जाती है और खतरों से खेल रहा था, जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई को लड़ रहा था। उस मरीज ने उस डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में आया। आने के बाद डॉक्टर साहब देखने के बाद डॉक्टर साहब ने बहुत सीरियस हो गए उसको देख करके अपने पूरे स्टाफ को बता दिया कि ये जो पेशेंट है किसी भी तरह से इसको जिंदा रखना है। मैं अपने से भरपूर कोशिश करूंगा। यदि मेरे से भी कोई एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत हो तो दूसरे हॉस्पिटल से बुला लेना, लेकिन इस व्यक्ति को जिंदा रखना है किसी तरह से। डॉक्टर साहब ने पूरी अपनी हॉस्पिटल के स्टाफ को बता दिए। आके स्टाफ सोचने लगा कि हुआ क्या है, डॉक्टर साहब इतना सीरियस क्यों है। लेकिन डॉक्टर है भाई, हॉस्पिटल है उनकी, बात को मानना पड़ेगा। और पूरी स्टाफ ने अपनी से 100% दे करके पूरा उस मरीज को खतरे से बाहर निकाल दिया। लोग करीबन महीनों दिन तक इलाज चला। डॉक्टर साहब ने दिन रात करके उस पेशेंट को बचाने के लिए अपनी कीमती टाइम को वेस्ट करके और उस मरीज को टाइम देते थे। और महीनों दिन इलाज चलने के बाद वो पेशेंट खतरे से बाहर आ जाता है, बच जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, और डॉक्टर साहब अपने स्टाफ से बताए थे कि इस पेशेंट को तो बचाना ही है, लेकिन इस मरीज से एक भी पैसे नहीं लेने हैं। पूरा उनका चैलेंज था, इस पेशेंट को ही बचाना है, एक पैसे भी नहीं लेना है। करीबन महीना दिन इलाज चलने के बाद पेशेंट खतरे से बाहर आ गए। व्हील चेयर पे था, ठीक था, पहले से बेहतर था। उसने जब हॉस्पिटल के पास गया काउंटर पे, उसने पूछा कि भाई साहब मेरे में कितना खर्च हुआ इलाज होने में। स्टाफ लोगों ने बताया आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर साहब बोले हैं आपसे पैसा नहीं लेने के लिए, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। आप सही हैं, स्वस्थ हैं, आप मेडिसिन लेकर घर जा सकते हैं। वो व्यक्ति ने सोचने लगा कि आखिर क्यों, कौन ऐसी बात है हम जो हमसे पैसे नहीं लिया जा रहा है। जो मेरे मौत से लड़ रहा था, आज मैं डॉक्टर साहब के वजह से जिंदा बच गया और पैसे नहीं, क्यों। उस व्यक्ति ने बोले कि ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है। स्टाफ लोगों ने ले गया, डॉक्टर साहब से मिलाया। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद उसने बोला डॉक्टर साहब ये लोग बोल रहे हैं पैसे नहीं देने हैं मेरे को। बोला हाँ पैसे नहीं चाहिए आपसे। बोला क्यों। डॉक्टर साहब बता रहे हैं उनको, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब ने याद दिलाया, बोला कि याद कीजिए आज की 6-7 साल पहले की बात है। शाम का टाइम था, करीबन 6-7 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था। मैं एक जंगली रास्ता से जा रहा था अपने घर को, और जंगल रास्ता से जैसे ही मैं जा रहा था उस जंगली एरिया में मेरी कार खराब हो गया था। शाम को 6-7 बज रहे थे, जंगली जानवर की आवाज़ आने लगी थी और मैं पूरा हताश था। और मेरे साथ मेरे फैमिली, बीबी, बच्चे, मम्मी सभी लोग थे और मैं बहुत टेंशन में था कि कोई जानवर यदि आ जाए, अभी अटैक कर जाए
तो हम लोग सभी लोग मारे जाएंगे। उस शाम में मैं फंसा हुआ था उस गदबेर के टाइम में, और एक व्यक्ति उसी रास्ता से बाइक से क्रॉस किया, जो कि नॉर्मल था, ऐसे एक टी शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ था। मैंने उसको आवाज़ दिया, भाई मेरे को हेल्प कर सकता है। उस व्यक्ति ने मेरे को रोका वहाँ पे, जिसने बाइक से जा रहा था, और उस व्यक्ति ने रोका, पूछा क्या बात है। मैंने अपने प्रॉब्लम बताया और कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। उस व्यक्ति ने बैनेट को उठाया, 10 मिनट में गाड़ी को ठीक कर दिया। उस गाड़ी में बहुत खराबी थी, धुआं आ रहे थे, जलने की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन वो व्यक्ति ने, एक मैकेनिक था, और उस व्यक्ति ने उस कार को ठीक किया था। वो दिन मेरे को याद है, और वो व्यक्ति आप हैं, जिसने मेरे कार को ठीक करके मेरे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को आपने ज़िंदगी बचाया था उस दिन। नहीं तो जंगली जानवर अटैक कर जाते, हम लोग सभी लोग मारे जाते। और आज आपने मेरे हॉस्पिटल में आया, वो मैं आपका चेहरा भी भूला नहीं। और जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं समझ गया आप ही हैं। और उस दिन मैंने आपको पैसा दिया गाड़ी बनाने के लिए, तो आपने पैसे नहीं लिया। जवाब में क्या दिया कि मेरे माँ बाप ने बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या में फंसा रहता है तो उसको हेल्प करने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, और आपने गाड़ी बनाया, पैसा नहीं लिया था। तो आज मेरे हॉस्पिटल में आए, मैं आपको पहचान गया था कि आप हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि आज से अच्छा दिन नहीं आएगा मेरे उस आपके बदले को चुकता करने के लिए, इसलिए आपको मैंने एक भी फी नहीं लिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस छोटी सी कहानी ये सीख देती है कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा, जैसा करनी वैसा भरनी। बस ऊपर वालों को याद कीजिए, इंसानियत से जिंदगी जिए, अच्छा कर्म कीजिए, एक दिन ना एक दिन आपके साथ अच्छा अवश्य होगा। इस अजीत अकेला ये बोलता है। दोस्तों हार मत मानो, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, उसके अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा, सिर्फ ऊपर वाले को याद करके। चलिए, जिंदगी है, मुस्कुराते रहिए। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।